क्या है बेटा? हम लोगों ने फ्रिक्शन की बात करी बेटा, हम लोगों ने फ्रिक्शन की बात करी। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन कई तरीके का होता है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। एंगल ऑफ स्लाइडिंग की बात करी हम लोगों ने, एंगल ऑफ रिपोज। उसके बाद हम लोगों ने बात करी इंक्लाइन प्लेन पर किस तरह से बॉडी मूव करती है, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, रफ पर, स्मूथ पर। लास्ट क्लास में बात करी। सारी बातों को अगर कंक्लूड करा जाए तो कुल मिलाकर फ्रिक्शन अच्छा भी है और बुरा भी है। कुछ जगह फ्रिक्शन हमारे लिए फायदेमंद होता है, हम फ्रिक्शन की हेल्प से बहुत अच्छे से अपने काम कर पाते हैं। और कुछ जगह बेटा फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इतना ज्यादा नुकसानदायक होता है कि हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन दुनिया से चला ही जाए। तो इसका मतलब फ्रिक्शन जरूरी भी है और फ्रिक्शन एक बुराई भी है। इस स्टेटमेंट को एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल। क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन दैट फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल। इसका मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन few advantages which show that friction is necessary. On the other hand, you have to show some disadvantages which show friction is a evil. So we will focus here in some advantage and disadvantage. Topic डाल लीजिए बेटा, friction is a necessary evil. फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं यहां पर, फ्रिक्शन इज नेसेसरी मींस फ्रिक्शन के एडवांटेज देखेंगे बेटा। एडवांटेज क्या है हमारे लिए? फ्रिक्शन अच्छा है या नहीं है, क्यों अच्छा है इसकी बात करेंगे। अच्छा क्यों है पहले तो इसकी बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, फ्रिक्शन हमें चलने में हेल्प करता है। अगर फ्रिक्शन ना हो बेटा तो हम चल नहीं पाएंगे। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे। वी कैन नॉट वॉक विदाउट फ्रिक्शन। वी कैन नॉट वॉक विदाउट फ्रिक्शन। बिना फ्रिक्शन के हम चल नहीं पाएंगे बेटा। ये तो बड़ा काम का हुआ भाई। जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम कैसे चलेंगे? जहां पैदा होंगे वहीं पर सारा जीवन हमारा वेस्ट होगा। अदरवाइज हमें अपने ऊपर कुछ रॉकेट लगाने पड़ेंगे, कुछ बूस्टर लगाने पड़ेंगे। बटन दबाएंगे, बूस्टर पीछे की तरफ जाएगा, हम आगे की तरफ जाएंगे। उस तरह का जीवन हमारा हो जाएगा बेटा, जैसे स्पेस में होता है। ठीक है, आपने कोई अगर स्पेस की मूवी देखी हो तो उस मूवी में आप समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन नहीं होता, वहां आप मूव नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते। आप वहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हेल्प से चीजों को थ्रो करके इधर उधर पहुंच सकते हैं बेटा। ठीक है, दूसरी बात, क्या हम रुक सकते हैं बेटा? क्या हम बिना फ्रिक्शन के रुक सकते हैं? आंसर है नहीं। ब्रेक्स भी काम नहीं करेंगे। वी कैन नॉट स्टॉप विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बिना तो रुकना भी संभव नहीं है। फ्रिक्शन तो चाहिए रुकने के लिए बेटा। ब्रेक्स विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। जैसे ही फ्रिक्शन उड़ा, ब्रेक भी सारे हमारे जो काम करते हैं वो किस पर काम करते हैं बेटा? हमारे ब्रेक काम करते हैं फ्रिक्शन पर। दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं, रगस लगती है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, और जिसकी वजह से बॉडी रुक जाती है। तो वो फ्रिक्शन वाला ब्रेकिंग कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चल नहीं सकते, रुक नहीं सकते। क्या हम लिख सकते हैं बेटा? लिख सकते हैं। कॉपी पर लिख भी नहीं सकते, पेन से नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हम पेन से लिखते हैं तो इंक कॉपी पर चिपक जाती है। चिपकना भी एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स है बेटा। सी पॉइंट है, वी कैन नॉट राइट विद पेन और chalk
ऑन पेपर और बोर्ड, हम लोग बोर्ड पर या चॉक बोर्ड पर या पेन पेपर पर लिख नहीं पाएंगे। चॉक बोर्ड पर और पेन पेपर पर हम लिख भी नहीं पाएंगे बेटा। जब मैं इंक चलाता हूं इसके ऊपर इंक चिपक जाती है, दैट्स वाई ये प्रिंट आपको दिखाई देता है। अगर ये चिपके ना तो सारी इंक नीचे फ्लो कर जाएगी, सारी इंक इस पर बह जाएगी और आप उस पर लिख नहीं पाएंगे। सेम विद द कॉपी एंड पेन, सेम विद कॉपी एंड पेन। तो तीसरा पॉइंट हो गया, लिख नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे। और क्या नहीं कर पाएंगे बेटा? और क्या नहीं कर पाएंगे? जितने भी नट बोल्ट होते हैं बेटा, नट बोल्ट्स, बिल्कुल सही एग्जांपल बताया सानवी ने। नट बोल्ट जो होते हैं बेटा वो भी काम नहीं करेंगे। नट बोल्ट होते हैं बेटा वो भी काम नहीं करेंगे, वो भी फ्रिक्शन के बिहाफ पर रुकते हैं। हम कील दीवार में ठोकते हैं, वापस नहीं आती कील। क्यों नहीं आती? क्योंकि कील को मॉलिक्यूल्स पकड़ लेते हैं, वापस फ्रिक्शन की वजह से वो नहीं आ पाती। तो कोई दरवाजा है, हमने दरवाजा बनाया लकड़ी का, एक सिंगल पीस से तो बनाएंगे नहीं, पार्ट्स को जोड़ जोड़ कर बनाएंगे। जोड़ेंगे कैसे? कील ठोक कर। कील अंदर तो चली जाएगी लेकिन बाहर भी आ जाएगी, फ्रिक्शन से कील बाहर आ जाएगी। क्या दरवाजा एक स्ट्रक्चर बना पाएगा? नहीं, खुल जाएगा दरवाजा, सारा सारा पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। जितने भी पार्ट्स है बेटा, पंखा, मशीन, टीवी, अगर फ्रिक्शन ना हो सारे पार्ट्स खुल जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां पर पार्ट आएगा नट बोल्ट, नट एंड बोल्ट्स और नेल्स कैन नॉट होल्ड द वेरियस पार्ट ऑफ मशीन। मशीन के वेरियस पार्ट को बेटा ये क्या नहीं कर पाएंगे? होल्ड नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। तो ये क्या है बेटा? फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेज। और एक दो एडवांटेज बताओगे बेटा? और कोई फायदे की बात बताओगे बेटा? और कोई फायदे की बात? एडहेसिव विल नॉट वर्क, ये भी देखो सानवी ने टिप टिप कर सही बताया, ठीक है ना? देख देख कर कॉपी में से क्या है बेटा? एडहेसिव विल नॉट वर्क। एडहेसिव मतलब चिपकना, दो चीजें आपस में चिपक जाती हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही वो अलग नहीं होती। तो एडहेसिव विल नॉट वर्क, एडहेसिव विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बिना एडहेसिव भी काम नहीं करते बेटा, ठीक है? तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए फ्रिक्शन के जो हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन फ्रिक्शन के कुछ नुकसान भी होते हैं बेटा। क्या नुकसान होते हैं फ्रिक्शन के? हेडिंग डाल लेंगे बेटा, फ्रिक्शन इज इविल, यानी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज है भाई फ्रिक्शन के? पहला डिसएडवांटेज तो यही है बेटा कि फ्रिक्शन के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। जब फ्रिक्शन होता है हीट प्रोड्यूस होती है, चीजें गर्म हो जाती हैं। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। और यही गर्मी हो सकता है इंस्ट्रूमेंट को खराब कर दे। ये जो फालतू की गर्मी है ना, ये इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकती है? अननेसेसरी उसको खराब कर सकती है बेटा। तो यहां क्या करेंगे? फ्रिक्शन इन्वॉल्व हीट which may damage the appliance, अप्लायंस को डैमेज कर देती है। आपने कभी सुना होगा बेटा जंगल में आग लग गई, कभी सुना है? जंगल में आग लग गई। बहुत घने जंगल जो होते हैं उनमें जब हवा चलती है तेज, हवा की वजह से पेड़ आपस में फ्रिक्शन करते हैं बेटा, पास पास होते हैं पेड़। जब तेज हवा चलेगी फ्रिक्शन होगा और वही फ्रिक्शन छोटी मोटी आग लगा देगा और वो आग धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी और पूरा जंगल ही जल जाएगा, ठीक है? तो कॉज फॉरेस्ट फायर जो होती है वो फ्रिक्शन की वजह से ही होती है क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है। आप सोचिए अपने हाथों को इस तरह से रब कर रहे हैं बेटा, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? हाथ गर्म हो जाएंगे। सर्दियों में तो ये बहुत अच्छा है,
लेकिन सोचिए जो मशीन गर्मियों में काम कर रही है वो गर्म हो रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है बेटा। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? फ्रिक्शन के साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या है बेटा? दूसरी प्रॉब्लम है कि जब हीट प्रोड्यूस होगी तो इससे अननेसेसरी लॉस ऑफ एनर्जी भी होती है। हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का भी अननेसेसरी क्या होता है बेटा? लॉस होता है, जिससे डिवाइस की एफिशिएंसी घट जाती है। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे बेटा? यहां ड्यू टू हीट द एफिशिएंसी ऑफ डिवाइस रिड्यूस। डिवाइस की एफिशिएंसी घट जाती है बेटा, एंड दैट इज वन ऑफ द कॉज कि जिसकी वजह से फ्रिक्शन यहां पर हो सकता है। डी सी पॉइंट क्या है बेटा? आपने कभी कभी देखा होगा बेटा, कपड़े फट जाते हैं, जूते घिस जाते हैं। जूते घिस जाते हैं बेटा, किसकी वजह से घिस जाते हैं? किसकी वजह से घिस जाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। अगर आप सड़क पर चलते हैं, टायर सडनली ब्रेक लगाते हैं, टायर में आवाज आती है बड़ी प्यारी सी, लेकिन आपने देखा होगा एक काले रंग की पट्टी सी भी बन जाती है सड़क पर। वो किसकी वजह से बनी? रबर की वजह से। जब रबर को आप घिसेंगे कंक्रीट पर तो उससे टायर आपका घिस जाएगा। रेगुलर ऐसा करते रहेंगे, धीरे धीरे टायर खराब हो जाएगा। ठीक है, नहीं करेंगे तो देर से खराब होगा, खराब जरूर होगा। फ्रिक्शन वियर एंड टीयर प्रोड्यूस करता है। कपड़े फट जाते हैं, कपड़े घिस जाते हैं। मोजे आपने देखे होंगे बेटा, कभी कभी मोजे आपने देखे, छेद हो जाता है मोजे में। क्यों हो जाता है छेद मोजे में? आपने तो उसको कोई डैमेज नहीं करा, पहनकर ही तो चल रहे हैं, लेकिन पैर के नीचे फ्रिक्शन आ जाता है। फ्रिक्शन उस मोजे को क्या करता है? रेगुलर जब आप चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, तो वो मोजा क्या हो जाता है? नीचे से फट जाता है। ठीक है, उसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं गोल गोल करके। ठीक है ना, लेकिन नीचे है क्या दिखाई दे रहे हैं, है ना? लोग पहनते रहते हैं, पहनते रहते हैं। ठीक है ना, चलिए सबकी अपनी अपनी ठीक है मर्जी है। तो वियर एंड टीयर होते हैं बेटा, जूते घिस जाते हैं, चप्पल घिस जाती है, कपड़े फट जाते हैं। जब हम कहीं गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है, पता चला जी सारी शर्ट फट गई। क्यों फट गई शर्ट? इस वजह से नहीं कि किसी ने खींच कर फाड़ दी, फ्रिक्शन की वजह से। जब रगड़ कर जाएंगे तो फ्रिक्शन लगेगा। नेक्स्ट लिख लो बेटा, फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टीयर इन शूज, क्लॉथ, एटसेट्रा। मशीन में भी होता है बेटा। पंखे में कभी कभी देखा होगा, कहते हैं ना बुश खराब हो गए। पंखे में कभी कभी कहते हैं इसके बुश कट गए, नए बुश डलेंगे। तो वो बुश किसकी वजह से होते हैं? किसकी वजह से होते हैं? फ्रिक्शन की वजह से वो कट जाते हैं बेटा। हम लोग जब कभी मोटर या एसी जनरेटर पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा उसका क्या फंक्शन होता है। फिलहाल आप यहाँ पर इनके डिसएडवांटेज समझेंगे। तो कुछ एडवांटेज होते हैं बेटा फ्रिक्शन के, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं फ्रिक्शन के। मतलब हमें कुछ जगह फ्रिक्शन चाहिए और कुछ जगह फ्रिक्शन नहीं चाहिए। इसका मतलब we have to find some ways in which we can increase the friction, and in some ways we can decrease the friction, so that we can use it as per need। जैसी हमारी जरूरत हो उसके हिसाब से इसको हम क्या कर लेंगे बेटा? यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम अब हेडिंग डालेंगे वेरियस मेथड ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, चेंजिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से मेथड होते हैं फ्रिक्शन को चेंज करने के? फटाफट ये कॉपी करेंगे बेटा, और फिर उसके बाद लिखेंगे वेरियस मेथड। मेथड ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, तो मेथड ऑफ इन डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। पहले डिक्रीजिंग फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। फ्रिक्शन को घटाने के कुछ तरीके बेटा, कैसे घटा सकते हैं? फ्रिक्शन को घटाने के तरीके क्या हैं? सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है बेटा? बाय पॉलिशिंग। पॉलिश करके, अगर किसी सरफेस को पॉलिश कर दें बेटा, तो उसके जो रफनेस है वो कम हो जाएगी, स्मूथनेस बढ़ जाएगी, उसके जो ग्रूव्स हैं वो भर जाएंगे, और वो सरफेस कैसी हो जाएगी बेटा? वो सरफेस लेस फ्रिक्शन वाली हो जाएगी। तो बाय पॉलिशिंग हो सकता है बेटा। दूसरा हो सकता है बाय यूजिंग लुब्रिकेंट।
लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं बेटा, जैसे हम किसी स्कूटर में या बाइक में ऑयल डालते हैं, बाइक में ऑयल डालते हैं बेटा, कहते हैं ना कैस्ट्रॉल, मैग्नेटिक, ठीक है, ऑयल डालना होता है। ऑयल डालेंगे तो क्या होगा, इंजन जब मूव करेगा उसमें क्रैंक होती है बेटा, क्रैंक मूव करती है इस तरह से आगे पीछे एक ट्यूब के अंदर, वो क्रैंक में फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम पॉलिशिंग कर सकते हैं किसी सरफेस पर, लुब्रिकेंट का यूज कर सकते हैं, ऑयल, ग्रीस, इनका यूज कर सकते हैं बेटा। तीसरा यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग। बॉल बायरिंग क्या होता है बेटा, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होगी जिसमें गोलियां रखी होंगी, यहाँ एक फिक्स सरफेस होती है, एक रिंग फिक्स होती है बेटा, दूसरी रिंग मूव करती है, एक फिक्स होती है दूसरी मूव करती है, या दोनों भी मूव कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन की क्या कंस्ट्रक्शन है। मेन बात है बीच में क्या है, बीच में मेटल बॉल्स होती हैं बेटा, और मेटल बॉल जब सरफेस मूव करती है उसके बीच में रोल करती हैं, और रोलिंग फ्रिक्शन आप जानते हैं कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है बेटा स्लाइडिंग से, दैट इज व्हाई वी यूज द बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग का यूज करते हैं बेटा। इसके बाद बाय स्ट्रीम लाइनिंग, स्ट्रीम लाइनिंग से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। आप पूछेंगे सर स्ट्रीम लाइनिंग क्या होती है, स्ट्रीम लाइन एक शेप होती है बेटा, जैसे एक बर्ड आपने देखी होगी, बर्ड कैसी होती है, आगे से नोकीली चोंच होती है बर्ड की, आगे से पॉइंटेड, पीछे से वो ब्रॉड हो जाएगी। इसी तरह से ज्यादातर चीजें बनाई जाती हैं, जैसे एरोप्लेन बनाया जाता है जो हवा में बहुत तेज चलते हैं, आगे से पतले पीछे से चौड़े, ठीक है, आगे से पतले। शिप्स कैसे बनाए जाते हैं जो पानी में चलते हैं, सबमरीन कैसी बनाई जाती है, पॉइंटेड, आगे से पॉइंटेड पीछे से ब्रॉड, ठीक है ना बेटा। तो जो चीज बहुत तेज चलने के लिए बनी है हवा के अंदर, तेज चलने के लिए उसकी सरफेस कैसी रखी जाती है, स्ट्रीम लाइन सरफेस रखी जाती है। क्या करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो ये कुछ तरीके हैं बेटा जिससे हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। इसके बाद मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाने के कुछ तरीके बताओ बेटा, बढ़ाने के तरीके, कैसे फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, जब हमें फ्रिक्शन की जरूरत हो तो कैसे बढ़ा सकते हैं। जो प्लेयर्स होते हैं बेटा, जो प्लेयर होते हैं, फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर और भी बहुत सारे प्लेयर, एथलीट्स, उनको दौड़ लगानी होती है, तेजी से रुकना होता है, तेजी से अपनी दिशा बदलनी होती है, ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत होगी। अपने जूतों में क्या यूज करते हैं बेटा, स्पाइक शूज यूज करते हैं, कीले लगा लेते हैं, स्पाइक्स लगा लेते हैं, वो स्पेशल शूज आते हैं। ऐसे नहीं है कि आप अपने जूतों में कीले लगाकर जो है ना सड़क पर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं करना बेटा। वो अलग से स्पेशल शूज आते हैं, उसमें ग्रुप्स दिए होते हैं जिसमें कीलों को लगा सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पाइक शूज का यूज करते हैं जिससे ग्राउंड पर, मिट्टी वाली सरफेस पर, घास वाली सरफेस पर उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत रहे। तो ठीक है, तो पहला मेथड है बाय यूजिंग, बाय यूजिंग स्पाइक शूज, स्पाइक शूज को यूज करके हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं बेटा, स्पाइक शूज को यूज करके। दूसरा, रफनेस को बढ़ाकर। आपने देखा होगा जब बारिश हो जाती है बेटा, बारिश के दिनों में हम क्या करते हैं, हम सड़क पर रेत फैला देते हैं, या पहाड़ी इलाकों में तो जहां बहुत ही ज्यादा बारिश होती है वहां हम बजरी डाल देते हैं, वहां हम पेबल्स डाल देते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं बेटा, बजरी कहते हैं जिन्हें, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर सड़क पर बिछा देते हैं, अपने घरों के सामने बिछा देते हैं। किस लिए बिछा देते हैं बेटा, किस लिए बिछा देते हैं, जिससे बारिश के दिनों में वहां फ्रिक्शन ज्यादा हो और कीचड़ कम हो, ठीक है, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, वी स्प्रेड सैंड और स्टोन पेबल, स्टोन पेबल
stone pebble on the road in rainy day. रेनी डे पर स्टोन या पेबल्स हम लोग बिछा देते हैं बेटा, ठीक है। और कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा फ्रिक्शन को? और ट्रेडिंग ऑफ टायर, ट्रेडिंग ऑफ टायर, टायर की ट्रेडिंग करके। ट्रेडिंग ऑफ टायर का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे आपने कभी कोई टायर देखा हो तो उस पर ऐसे करके डिजाइन बनाया जाता है बेटा, ऐसे कर करके डिजाइन बनाते हैं टायर पर। वो डिजाइन इसलिए नहीं बना रहे हैं जिससे वो देखने में अच्छा लगे, डिजाइन इसलिए बनाते हैं जिससे वहां पर फ्रिक्शन बढ़ जाए। फ्रिक्शन बढ़ाकर क्या करते हैं बेटा? ग्रिप बढ़ा देते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन बढ़ाकर ग्रिप बढ़ा देते हैं, इसे ट्रेडिंग ऑफ टायर कहते हैं बेटा, ठीक है। ट्रेडिंग ऑफ टायर। हमारे हाथ के अंदर भी लाइनें होती हैं बेटा, यहाँ पर किस पर्पज के लिए होती हैं? व्हाट इज द पर्पज ऑफ दीज लाइंस? टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। जब हम चीजों को पकड़ेंगे तो आसानी से नीचे नहीं गिरेंगी, वेट की वजह से नीचे नहीं गिरेंगी बेटा। पैरों के नीचे भी ग्रूव्स होते हैं बेटा, पैरों के नीचे भी लाइनें होती है हमारी, जिससे हमें चलने में आसानी हो। ज्यादातर एनिमल्स के अंदर ये फैसिलिटी मिलती है बेटा, ठीक है। इसे ट्रेडिंग ऑफ टायर कहते हैं, या नेचुरल तो ये हमारे अंदर है ही, ठीक है। तो ये कुछ मेथड है बेटा जिससे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये फटाफट कॉपी कर लीजिए और फिर हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।